The most important thing, life without purpose is just an existence. Basic difference between animals and us, that if we want to live above animal existence क्या होता है? पैदा हुआ, बच्चे पैदा किए, बच्चों को बड़ा किया, हम लोग वही करते हैं, पैदा हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनको बड़ा किया, उनकी शादी की. If I am living to that level, my personal view is that is, with all honesty, it is just an animal existence. Because and कुछ लोग तो एनिमल एग्जिस्टेंस पे भी नहीं आ पाते हैं. तो एनिमल्स में सबसे अच्छा ही क्या है कि वो दूसरे को बुरा नहीं चाहते. एक घोड़ा रेस जीत गया तो दूसरे घोड़े को गाली देता है क्या? नहीं देता ना. डेफिनेशन ऑफ रियल फ्रेंडशिप इज द पर्सन who can celebrate your successes and your happiness. जब दुख में होते हैं सब आके करेंगे, क्योंकि एक न्यूअर जैसे ही सक्सेस मिलती है किसी को लाइफ में, अदर देन योर पेरेंट्स एंड टीचर, साले इसको डिजर्व कहाँ से, इसको कहाँ से मिल गया, ऐसे बोलते ना. आई वॉज मोर एलिजिबल फॉर दिस. एंड इफ देयर यू हैव सम पीपल इन लाइफ who can celebrate your happiness and success, they are really your true friends in life. And when I say life, again coming to that part, anything if I am contributing towards well-being of any other person other than my own responsibilities, like my own family, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, बीवी का, बच्चों का, ये सब का काम. Can I contribute beyond this? ना, किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं कि हम फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करें, बहुत से तरीके से होता है. इफ आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट बियॉन्ड माई इमीडिएट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आई थिंक इन दैट कैपेसिटी, दैट इज लाइफ, दैट इज द पर्पज ऑफ लाइफ. वो जिंदगी है, वो जिंदगी का मकसद है. एक आई थिंक वन ऑफ आवर प्रीवियस स्पीकर कि अकेला इंसान डिफरेंस नहीं ला सकता. आई बैक टू डिफर विद दैट. सी शोर पे एक बच्ची चलती होती है, वो छोटी छोटी जो फिशेज आ जाती हैं वो वापस फेंकती है पानी में. एंड एक इंसान बोलता है तुम क्या कर लोगी, कितनी फेंक लोगी. फिर एक और फिश उठाती है और पानी में फेंकती है. यूजिंग द स्टेटमेंट आई मेड ए डिफरेंस, यू कैन स्टिल मेक ए डिफरेंस. कितना इम्पैक्टफुल है छोड़ दो. मेरे रिसोर्सेज में, मेरे इंटेंट से, मेरे कमिटमेंट से, वॉट एवर डिफरेंस आई कैन मेक, आई मस्ट बी मेकिंग द डिफरेंस. इम्पैक्ट कितना हुआ छोड़ दो, बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स विच आर बियॉन्ड माई कंट्रोल. जो एक मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, स्टीवन कोवे की बुक्स में ये टर्म आते हैं 7 हैबिट्स में, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न. जो चीज़ें मैं बदल सकता हूँ वो मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में होता है. जो चीज़ें मैं नहीं बदल सकता वो मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न होता है. लाइफ क्या है इसको पता करने में ज़िंदगी निकल जाती है, बट एटलीस्ट हमें जब तक पता चलती है तो पता चलता है कि लाइफ ही ख़त्म हो गई, है ना. गलत रास्ते पे चले जाते हैं. गलत रास्ते मतलब जिसको हम लाइफ समझते हैं वो लाइफ ही नहीं थी, बाद में पता चलता है. एक कोका कोला के सीईओ रहे ब्रांड डायसन. 1991 में एक स्पीच है उनका कि हम जिंदगी में बहुत से रोल्स निभाते हैं एंड उसमें कैरियर का रोल है, फैमिली का है, फ्रेंड्स का है, हेल्थ का है, स्पिरिचुअलिटी का है. अगर हम इसको व्हील की तरह लेते हैं ना, एक चक्र लिया, पाई चार्ट बनाते हैं ना, इसे पाई चार्ट इंजीनियरिंग वालों को पता होगा, स्टैटिस्टिक्स जिन्होंने पढ़ा हुआ. होता क्या है कि पाई चार्ट पे हम जो सर्कल्स है ना, सेगमेंटेशन, एक
चीज़ को ही पूरा सेगमेंटेशन बना देते हैं, दैट इज़ वर्क। मैं वही बता रहा था, बाय द टाइम वी रियलाइज इट इज़ टू लेट, बट समटाइम्स स्टिल रियलाइज हो गया, तो स्टिल यू कैन वर्क ऑन दैट। तो पहले तो चीज़ है कि फर्स्ट जो चीज़ मैंने जहाँ से शुरू की थी कि दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ बट वी कीप पुशिंग बिकॉज दे आर नॉट स्टिल हर्टिंग अस। और जब ट्रस्ट डेफिसिट इतना पहुंच जाता है, उस टाइम जब काम करना शुरू करते हैं, एकदम सूखा खेत पड़ा हुआ है तो उसमें बीज डालोगे तो नहीं जमेगा। अगर चीज़ें उस हद तक पहुंच गई हैं तो शायद पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं, इसीलिए रास्ते अलग अलग निकाल देते हैं लोग उस टाइम। बट जब जागो तब सवेरा। फर्स्ट थिंग है कि इंटेंट, जो नियत बोलते हैं जिसको, बहुत क्लियर होना चाहिए और जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। टर्म आता है रेडिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। होता क्या है कि रिलेशंस में भी हम लोग ब्लेम गेम शिफ्टिंग करते रहते हैं, रिसीविंग मोड में ही रहते हैं। उसने मेरे लिए ये करना चाहिए था, ऐसे ना। अब रिवर्स में जाओ, उसने नहीं किया तो हमने क्या किया? दिस टर्म इज कॉल्ड रेडिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब चीज़ों को हम विक्टिम केयर मोड से हट जाते हैं, मोस्टली क्या होता है, विक्टिम ब्लेम का मोड चलता रहता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम। एक टर्म होता है ड्रामा ट्राइंगल, है ना। उसमें एक जगह विक्टिम होता है, एक जगह विलेन होता है, एक जगह हीरो होता है, ऐसा करके। ये साइकोलॉजी का टर्म है, ड्रामा ट्राइंगल। रिलेशनशिप में भी हम मोस्टली अपने रिलेशंस को विक्टिम या विलेन के रूप में ही चलते रहते हैं। मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया तो वो विलेन हो गया, मैं अपने आप को विक्टिम समझूंगा। बट उस मोड में, उस मोमेंट में मैं बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो पहले हम 8 माले की, 4 माले की बिल्डिंग बनाते थे, अभी 30 माले की, 40 माले की बनाते हैं। तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका फाउंडेशन हैज़ टू वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। रिलेशनशिप में भी इफ माई फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग, डीप, स्टेबल, तो रिलेशनशिप उस पर टिकेगी। स्पेशली रिलेशनशिप में जो फर्स्ट जो चीज़ मैं बोलता हूँ वो ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी का कंसेप्ट। ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड इंटेग्रिटी। और होता क्या है कि रिलेशनशिप में सबसे बड़ा जो हमारी कमी रहती है कि हम वर्ड्स को पकड़ लेते हैं। मेरे अंदर तो तकलीफ है वो, क्योंकि जो लोग ज़्यादा भाषा में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, वर्ड को पकड़ लेते हैं। अगर मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ चल मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता, तो निकल जाए यहाँ से, लिटरली डजंट मीन दैट। व्हाट इट मीन्स कि आई एम वेरी मच हर्ट विद द एक्सपेक्टेशंस एंड यू हैव ब्रोकन माई ट्रस्ट। दैट इज द एसेंस बिहाइंड। होता क्या है कि एक झटके में पिछले 30 साल की शादी रही होगी, पिछले 20 साल का रहा होगा, जो डिपेंडिंग अपॉन, हम एक चीज़ में निगेट कर देते हैं। एक तो शब्दों को कम पकड़ें हम। इंटेग्रिटी एंड ट्रस्ट, मेरा अपना मानना है कि ये आईने की तरह होते हैं। एक बार स्क्रैच आ गया तो डिफ़िकल्ट होता है उनको टू कम बैक टू द ओरिजिनल शेप। उन पर नॉन नेगोशिएबल चीज़ें रहनी चाहिए। अगेन ये मेरे अपने व्यूज़ हैं। ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी मस्ट बी नॉन नेगोशिएबल इन एनी रिलेशनशिप। ये चीज़ें मैं आपने देखा होगा, मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ। इफ़ समवन इज नॉट एबल टू वर्क एफिशिएंटली, आई कैन स्टिल गिव टाइम टू दैट पर्सन टू इम्प्रूव अपॉन। बट इफ दैट एस्पेक्ट इज क्वेश्चनेबल, तो दैट इज बिग नो। सो रिलेशनशिप में भी कुछ चीज़ें हैं कि नॉन नेगोशिएबल होती हैं। तो एक तो चीज़ों को पहले पानी डालें, सींचें, मिट्टी उतनी ड्राई नहीं हो जाए कि उसमें जर्मिनेट ही नहीं हो पाए। एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें, ट्रस्ट करें, केयर करें। जो चीज़ें नॉन नेगोशिएबल उसको ना करें। एंड आई थिंक, और रिलेशनशिप में जिम्मेदारी खुद ज़्यादा ले, रिसीविंग एंड पर ना रहे।
विक्टिम वाला रोल कम प्ले करें। चेंज दो तरीके से आते हैं। एक तो इंटेंशनल चेंज होते हैं जो हम अपनी तरफ से इनिशिएट करते हैं, हम अपनी तरफ से जिन चीज़ों को बदलना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो इंटेंट होना चाहिए चेंज का। जो इंटेंट है चेंज का, जब मैं लॉ कर रहा था कि मेरे प्रोफेसर ने बोला था कि एवरीथिंग एल्स कैन चेंज बट ओनली चेंज इज परमानेंट। पहले तो जो फर्स्ट एस्पेक्ट आता है चेंज में, वो हमारा अपना अप्रोच टुवर्ड्स द थिंग, हम चीज़ें देखने का हमारा नज़रिया क्या है। जैसे ही एक हमने बोला रिलेशनशिप में, द मोमेंट वी स्टार्ट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग, वी स्टार्ट सीइंग डीपर मीनिंग इन एवरीथिंग वी आर डूइंग। दूसरी चीज़ होती है क्या, चेंज जो हम डिजायर कर रहे हैं या जो आ रहा है हमारी तरफ, हम उसको हैंडल करने के लिए कितने डीपली कमिटेड हैं। एज वी टॉक 1 जनवरी 2024, आप देखेंगे लास्ट ईयर एक एटॉमिक हैबिट्स के ऊपर जेम्स क्लियर की एक बुक है, मैंने कवर किया था आप लोगों के साथ। उसमें मेजॉरिटी जो रेजोल्यूशंस हैं जेन एंड आते आते तक ड्रॉप हो जाते हैं, 80% फेव एंड तक चले जाते हैं। और ये बेसिकली चेंज के ऊपर बेस होते हैं कि हम आज कुछ कर रहे हैं और कल कुछ और करना चाहते हैं। बट मेजॉरिटी होता क्या है कि वो चेंज हम जस्ट चाहते हैं विदाउट चेंजिंग अवर सेल्फ। ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं कि हम प्रिटेंड करते हैं कि हम चेंज कर रहे हैं, बट इनफैक्ट चेंज के लिए जो हमारा एक्सेप्टेंस लेवल है वो सुपरफिशियल होता है। तो पहले होल हार्टेडली अपने आचार विचार व्यवहार सोच उसको बदलें, तभी कोई चेंज है जिसको हम एक्सेप्टेबल कर सकते हैं, जिसको हम स्वीकार कर सकते हैं। अगर हम ऐसे विशफुल थिंकिंग के जाएंगे तो कोई भी चेंज हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा टू एम्ब्रेस अपॉन। एंड सेकंड अपॉन है कि हम उसके पीछे इंटेंट समझें। दूसरे चेंजेस होते हैं कि जो हमारे पास थ्रस्ट किए गए, मतलब वी डिडंट वांट देम बट दे हैव कम आवर वे। वियतनाम वार में एक जेम्स स्टॉकडेल करके एडमिरल लेवल के पायलट थे यूएस नेवी के, तो उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी रिसर्च किया। उनको पीओडब्ल्यू लिया, 7 साल तक जेल में थे वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि जो लोग पेसिमिस्ट थे, देवर फर्स्ट वन टू डाई, उम्मीद ही नहीं है ज़िंदगी से, कुछ नहीं है, सबसे पहले वो लोग मरे प्रिजनर में। सेकंड में जो ऑप्टिमिस्ट थे वो गए। तो ऑप्टिमिस्ट क्या है, हर हालत में सोचता है लेकिन हकीकत को नहीं मानता। तीसरी कैटेगरी आती है रियलिस्ट, जो चीज़ें हैं हम उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें विदाउट हम क्या चाहते हैं। चीज़ें हमारे चाहने से, हमारे चश्मा बदलने से हमारा विजन चेंज होएगा कि वो हमको कौन से कलर का दिखेगा, लेकिन चीज़ तो वही रहनी है। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना एज इट इज, जैसी हैं वैसी, जो एक कड़वा सत्य होता है, जैसा है वैसा मान। एंड अब उसको डील करने के लिए जो भी आपके पास बेहतर तरीके हैं टू डील विद दैट, वो सर्कमस्टेंस के हिसाब से अलग अलग रहेंगे। बट जिन लोगों के पास लॉन्ग टर्म मीनिंग होता है लाइफ का, मोस्टली ये देखा गया कि वो लोग चेंजेस को थोड़ा अच्छा तरीके से एक्सेप्ट कर पाते हैं। जिनके पास शॉर्ट टर्म व्यू रहता है लाइफ का, वो नहीं कर पाते, पर्पज़ नहीं होता लाइफ का। मोस्टली आप देखिए कि 60 में जो लोग रिटायर होते हैं, एवरेज 5 साल पेंशन ले पाते हैं, तो लाइफ का मतलब खत्म हो जाता है। कोई भी चेंजेस हैं, इफ़ वी कैन फाइंड ए मीनिंग underlying that change, we can accept those change. If I am not able to find any meaning attributable to that, or that change will become cumbersome,
टू ऑल ऑफ अस। तो मतलब समझें, चेंज के पीछे इंटेंट समझें, पर्पस समझें, ध्येय समझें। दैट इज़ हाउ दैट अप्रोच कैन बी इन प्लेस कि वो चेंजेस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं लाइफ। एक कंसेप्ट होता है कि यू डोंट फाइंड योर मेंटर, यू फाइंड मेंटर्स फाइंड यू। अगर हमारे पास जो लोग काम करते हैं और लीडरशिप का काम अपनी टीम को कन्विंस करना और अपने विजन के साथ अलाइन करना, होता क्या कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कहीं कुछ और होता है, लीडरशिप कहीं और जाती है और टीम कहीं और जाती है। एंड लीडरशिप का सबसे बड़ा चैलेंज है टू अलाइन हिज और हर ओन विजन एंड टीम को ये कन्विंस कराना कि सबका जो बोलते हैं ना भला, ग्रोथ किन चीज़ों में लाई होता है। किसी भी को भी आप जब तक इंटेंसिकली मोटिवेट नहीं कर सकते हैं जब तक उसमें उसका हित नहीं छुपा हो, है ना। हम कुछ भी बोल दें, कुछ भी भाषण दे लें, अगर मेरे सबॉर्डिनेट को उसमें उनका ग्रोथ नहीं दिखेगा तो ये जो विज़न होता है लीडरशिप का, वो टीम को दिखाना कि इफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हाउ यू विल ग्रो। और दूसरी चीज़ कि इवन जो आपके सबॉर्डिनेट होते टीम के होते उनका भी मेरे को लगा कि मीनिंगफुल रोल क्या होता है कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट लीडरशिप टू बिल्ड ए टीम, इट इज़ ईच मेंबर ऑफ द टीम। ऐसा नहीं एग्रीगेटर नहीं है, कहीं से उठा लिया और कर दिया। एक विजन को साझा करना, यकीन करना, मूव करना, ये चीज़ें हैं। एंड कभी कभी क्या होता है कि यू विल ऑलवेज हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन व्हेन वी वर्क अलोन, बट कभी भी उसको पर्सनलाइज नहीं लेना चाहिए। सम डेज आई वॉज टॉकिंग टू समवन कि व्हेन आई एम सिटिंग इन दिस चेयर आई सिट इन टू कैपेसिटीज, वन एज ए ग्रुप CEO ऑफ द Burma Corp, second individually as a Mr. Israr Khan. As a group CEO I may have certain limitations, you all need to understand. As your HOD that person will have certain limitations. सबको छुट्टी देके तो सभी हो सकता खुश हो जाए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का भला तो नहीं होगा उसमें। तो हर एक जिस पोजीशन पे जहाँ पर जो इंसान है उसकी लिमिटेशंस को हमने समझना और उस चीज़ को उसको पर्सनलाइज ना करना कि दैट पर्सन बिकम्स गुड और बैड ड्यू टू दैट। समवन हैज़ टू रन दैट डिपार्टमेंट, समवन हैज़ टू रन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर माइट बी certain circumstances then you have to take bitter pill at that time. Bitter pill might be in the interest of the organization, but sometimes in short term that may not be sweet pill for the people around. But एक चीज़ है कि इंटेंट बड़ा क्लियर रखें, मन में द्वेष ना रखें किसी की तरफ, जितना हो सकता है ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करें। एंड जब तक लोगों का आपके अंदर ट्रस्ट है कि आपने जो किया है पर्सनली किसी के अगेंस्ट में नहीं किया है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए किया है, आई थिंक पीपल विल शेयर और विजन। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, इट मेक्स ए बिजनेस सेंस नॉट टू टॉक बिजनेस ऑलवेज, कि जो इंसान आपके पास आता है वो जिंदा चलता फिरता इमोशनल के साथ में बंदा आता है। केवल अगर हम बोलें काम 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 एंड आई डोंट look after his or her welfare, I don't emotionally connect with people around, तो वो फिर रोबोटिक्स वाला काम हो जाएगा। वो इंसान when we deal with human beings, उनके इमोशंस को केयर करना, रेस्पेक्ट करना एंड जितना हो सकता है कंट्रीब्यूट करें। इंदिरा नूई वन ऑफ माय फेवरेट CEO, इतने ग्लोबल चेयरमैन थी वो, एंड मोस्ट ऑफ जितने कंट्री हेड्स थे शी यूज्ड टू नो देम पर्सनली बाय देयर फर्स्ट नेम। तो जब आप इंटेंशन के साथ कनेक्ट होंगे पीपल विल जस्ट ट्रस्ट योर लीडरशिप। केवल लीडरशिप का भाषण देने से लीडरशिप नहीं एस्टेब्लिश हो जाती है, इंटेंट से होती है और एक्शन से होती है।